नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्ज़ाम क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट के द्वारा जो मॉक टेस्ट दिया गया है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग मॉक टेस्ट को दे सकते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग अपने आप को आंक सकें। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट जो हमारा है CTET.nic.in, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जाने के बाद हम लोग यहाँ पे जो है सबसे पहले हम लोग डेस्कटॉप मोड पर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारा मोबाइल में खुला है। तो इसके लिए कंप्यूटर की तरह जाने के लिए हम लोग को डेस्कटॉप साइट पे जाना पड़ेगा। तो ये कंप्यूटर डेस्कटॉप मोड पे चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये डेस्कटॉप मोड पे चला गया। अब हम लोग कंप्यूटर की तरह इसमें काम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ जो हमारा लिंक दिया गया है, सबसे पहला लिंक जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इस पर हम लोग को क्लिक करना है। चलिए हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग नीचे की ओर जाएंगे। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है सीटेट का। यहाँ पे हम लोग सबसे नीचे जाएंगे कैंडिडेट एक्टिविटी पे, ठीक है। तो कैंडिडेट एक्टिविटी पे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ दिए हुए हैं। व्यू डेट NCT प्री एडमिट कार्ड फॉर सीटेट दिसंबर 2022 लिंक 1, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे व्यू डेट सीटी प्री एडमिट कार्ड दिसंबर 2022 लिंक 2, डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर सीटेट, इस तरह से बहुत सारी चीज़ दिए हुए हैं। यहाँ पे लास्ट में हमारा मॉक टेस्ट दिया हुआ है। तो इस मॉक टेस्ट में हम लोग को जाके क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस तरह का आएगा, ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय संगठन आ गया, ठीक है। ये जो आया है ये सीटेट के वेबसाइट पे केंद्रीय विद्यालय संगठन, ये हमारा केंद्रीय विद्यालय संगठन का ही मॉक टेस्ट को यहाँ पे डाल दिया गया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्लिक है टू गेट लॉगिन क्रीडेंशियल पे क्लिक करना है। चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा रोल नंबर, पासवर्ड और पिन आ गया है, ठीक है। इस रोल नंबर और पासवर्ड और पिन को हम लोग को डालना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट एग्ज़ाम में जाएंगे। स्टार्ट एग्ज़ाम में जाने के बाद इसके खुलने के बाद हम लोग ये रोल नंबर, पासवर्ड और पिन को डालेंगे। नेट स्लो होने के कारण थोड़ा लेट से खुल रहा है। ये हमारा कैंडिडेट लॉगिन खुल गया, ठीक है। इस पे हम लोग को रोल नंबर डालना है, ठीक है। तो इस तरह से फिर पासवर्ड हमारा है 1 2 3 4, फिर हमारा पिन जो था वो 1 1 1 1। इस तरह से डालने के बाद हम लोग को यहाँ लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद इस तरह का फ्रंट हमारा खुल के आएगा, ठीक है। इस पेज में हम लोग को सारा कुछ दिया हुआ है, जैसे हम लोग रोल नंबर भरें, ठीक है। रोल नंबर जो वहाँ पे भरे वही हमारा यहाँ फर्स्ट नेम रोल नंबर आया है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जाके हम लोग को एक रिज्यूम एग्ज़ाम पे जाके क्लिक करना है, ठीक है। तो रिज्यूम एग्ज़ाम पे जाके क्लिक करेंगे। इस तरह का पेज हमारा खुल के आएगा। इस पे अब हम लोग को एग्ज़ाम को देना है, मॉक टेस्ट को देना है। तो इसमें जो है सबसे पहले यहाँ पे चेंजिंग CBSE के द्वारा किया गया है, ठीक है। ये चेंजिंग आपको पता चल जाएगा। जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको यदि इस क्वेश्चन को पढ़ें और इसका आंसर यदि देना चाहें तो इसका आंसर जो है सो, यदि मान लीजिए हमारा आंसर 2 हमारा सही है, ठीक है, 401, तो 2 हम लोग टिक करेंगे। 2 पर टिक करेंगे, इसका मतलब
यहाँ पे जो है ये हमारा 2 नंबर है, ठीक है, लेकिन इस पे हम लोग को क्लिक नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक जो करना है वो ये जो नंबरिंग दिया हुआ है, ठीक है, ये जो नंबरिंग दिया हुआ है 4 3 2 1, जो नंबर हमारा सही होगा, जैसे 2 नंबर हमारा सही है तो 2 नंबर सही है तो यहाँ पे जाके इस 2 नंबर पे जाके हम लोग को 2 नंबर पे जाके हम लोग को क्लिक करना है, ठीक है। ये नहीं कि फर्स्ट से सेकंड नंबर पे क्लिक करना है, ऐसा नहीं करना है। यदि इस पे हम क्लिक कर देते हैं तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और यदि हम लोग 2 नंबर पे क्लिक करेंगे, यही सीबीएसई के द्वारा चेंज किया गया है, इसके पैटर्न को चेंज किया गया है। इस पे हम लोग को नंबर देख करके क्लिक करना है। इसी तरह से यदि हम लोग को आगे बढ़ना है तो हम लोग नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद नेक्स्ट जो प्रश्न हमारा है, ये प्रश्न जो हमारा है, ठीक है, जैसे पार्ट 2 का ही हम लोग लेते हैं, पार्ट 2 का हम लोग नेक्स्ट करेंगे। इस तरह से यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आंसर जो हमारा दिया हुआ है ये ग्रीन में दिया हुआ है। जो आंसर हमारा सही होगा, जो टिक करेंगे वो हमारा ग्रीन है, और जो आंसर नहीं होगा वो रेड में है, और जो फ्लैग होगा वो फ्लैग है, और जो हम लोग विजिट नहीं करेंगे उसको नॉट विजिटेड। तो इस तरह से 4 ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, ठीक है, चारों का अपना एक अलग इंडिकेशन दिया हुआ है। तो इस तरह से यदि हम लोग इस प्रश्न का यदि हम लोग का 2 आंसर सही होगा तो 2 पे हम लोग क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पे 2 पे हम लोग क्लिक करेंगे। 2 पे क्लिक करने के बाद यदि हम लोग को यहाँ पे फ्लैग जो दिया हुआ है, फ्लैग जो हमारा है ये मार्क फॉर रिव्यू जो पहले ऑप्शन दिया जाता था उसी के जगह पे यहाँ पे हमारा फ्लैग दिया हुआ है, ठीक है। ये फ्लैग हम लोग क्लिक करेंगे तो ये हो सकता है कि यदि हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न में जाना है तो हम लोग फ्लैग दबा के जा सकते हैं, और फिर रिटर्न आना चाहेंगे तो फ्लैग यदि दबा रहेगा तो हम लोग आंसर को फिर से करेक्ट कर सकते हैं। यदि हम लोग को कन्फ्यूजन रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है, यदि आंसर में कन्फ्यूजन रहेगा कि 2 आंसर हो गए या 3 होगा, यदि हम लोग 2 मार्क के आगे बढ़ गए तो फ्लैग दबा के यदि हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा एक ऑप्शन रहेगा कि हम लोग रिटर्न आके फिर से आंसर को करेक्ट कर सकेंगे, ठीक है। तो इस तरह से यदि हम लोग फ्लैग में दबाना चाहें तो फ्लैग यदि हम लोग दबा दिए, ठीक है, फ्लैग दबाने से क्या होगा, देखिए 18 नंबर पे हमारा क्या आ गया, फ्लैग आ गया, ठीक है, 18 नंबर पे हमारा फ्लैग आ गया। और ये नेक्स्ट यदि हम लोग को जाना है तो नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये 19 नंबर पे हम लोग पहुंच गए। इसी तरह से यदि हमारा आंसर 19 का यदि हमारा 3 सही लग रहा है तो 3 पे हमारा क्लिक कर देंगे। तो 3 पे यहाँ क्लिक किया हुआ है, ठीक है। और यदि हम लोग को 2 लग रहा है, ठीक है, आंसर 2 लग रहा है तो 2 पे क्लिक करेंगे। और 2 पे क्लिक करने के बाद यदि हम लोग को आगे बढ़ जाना है तो डायरेक्ट हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और यदि हम लोग को फ्लैग दबाना है, ठीक है, तो फ्लैग दबाना है तो प्रीवियस में आकर के हम लोग को फ्लैग दबा देना है। देखिए यहाँ पे 19 में क्या आ गया, फ्लैग आ गया, ठीक है, 19 पे हमारा फ्लैग आ गया। और यदि हम लोग फ्लैग नहीं दबाते हैं, रिमूव फ्लैग,
ठीक है। यदि हम लोग फ्लैग को रिमूव कर देते हैं, यदि हम लोग बिना फ्लैग दबाए यदि आगे हम लोग नेक्स्ट चले जाते हैं तो फिर हम लोग रिटर्न नहीं आ सकते हैं, ठीक है। रिटर्न हम लोग का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो इस तरह से हम लोग मॉक टेस्ट को दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्लैग जो हमारा एक नया ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, पहले मार्क फॉर रिव्यू जो था उसके जगह पे फ्लैग दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मॉक टेस्ट को दे सकते हैं। यदि हम लोग नेक्स्ट यदि हम लोग जाना चाहें पार्ट 4 में, तो यहाँ पे हमारा जो प्रश्न है, यदि इस प्रश्न में हमारा यदि आंसर 1 सही लग रहा है तो हम लोग 1 पे जाके क्लिक करेंगे, ठीक है, ना कि पहला नंबर इस पे क्लिक कर देना है। ये करने से गलत हो जाएगा, ये करने से गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मॉक टेस्ट को बहुत आसानी से दे सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है, पैसेज को देख करके यदि हम लोग पढ़ के यदि हम लोग आंसर देना चाहेंगे तो इसका जो आंसर है वो हम लोग पहले पैसेज को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर को देंगे। यदि आंसर हमारा 1 2 3 4 में जो भी आंसर हमारा सही लगे उस पर हम लोग को क्लिक करना। जैसे 4 नंबर हमारा सही लग रहा है तो 4 नंबर पे हमारा क्लिक है। तो इस तरह से 4 नंबर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा नेक्स्ट प्रश्न में हमारा इसी तरह जितने भी सारे प्रश्न का आंसर हम लोग को देना है, ठीक है, वो हम लोग को नंबर देख करके देना है कि जितना नंबर है उतना नंबर को हम लोग को दबा देना है। तो इस तरह से हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। एक नया ऑप्शन हमारा यही फ्लैग का दिया हुआ था, चेंज किया हुआ है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। यदि हमारे चैनल में आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि अब इस तरह के जो वीडियो अपलोड करें वो आप तक सबसे पहले पहुँचे।